अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सब्जियों की ज़बरदस्त रेसिपी, मिक्स वेजिटेबल रेसिपी। किस तरीके से बनेगी इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है। उसके अंदर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के साथ ही अब हम इसके अंदर जो है प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, और इसे बिल्कुल प्याज को हमने बिल्कुल ऑमलेट की तरह इसको चौकोर काट लेना है, और काटने के साथ ही बिल्कुल बारीक काटेंगे। इसके साथ अब हम इसको मिक्स आउट करेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स आउट करना है। जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। सब्ज़ी के प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करते, थोड़ा सा बस कलर चेंज होगा और हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं जो मसाले ऐड कर रही हूँ उनमें यहाँ पे मैंने नमक लिया है हाफ़ टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून, और यहाँ पे मैंने हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे धनिया पाउडर लिया 1 टेबल स्पून। यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च लिया 1 टेबल स्पून। और उसके साथ ही अब यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए हैं और उसको छिलके को रिमूव किया है, और उसके साथ 3 गोल स्लाइस में काट लिया है, और ये भी इस प्याज़ों में ऐड कर लेंगे। यहाँ प्याज का कलर मैं आपको दिखाती जाऊँ, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और उसके साथ ही हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करने के साथ अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स आउट करूँगी, ताकि टमाटर जो हैं अच्छी तरीके से गल जाएं। और बहुत जल्दी अगर हम स्लाइस में काटते हैं तो बहुत जल्दी जो है ये गल जाते हैं। और यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। मिक्स आउट करने के साथ ही अब जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये टमाटर मिक्स आउट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने ये मसाले ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के साथ ही अगेन हम इसको इसमें यहाँ पे मैं चम्मच हिला के अच्छी तरीके से इसको मिक्स आउट कर लूँगी। अच्छी तरीके से इसको मिक्स आउट करना है, ताकि मसाले भी इसके साथ अच्छी तरीके से पकते जाएं और यहाँ पे मिक्स होते जाएं। और यहाँ पर टमाटर जैसे ही गलने लगेंगे तो फिर हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर टमाटर देखें काफ़ी हद तक हो चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर मटर ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटर लिए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। और ये मटर के दाने मैंने निकाल लिए थे और उसको वॉश किया। वॉश करने के बाद स्टैंडर में रखा, और ये मटर हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। मिक्स आउट करने के साथ ही अब यहाँ पर हम गाजर लेंगे, और मैंने यहाँ पे 3 गाजर ली थी, इनके छिलके काट लिया है और बस बारीक काट लिया है। स्लाइस में मैंने इसको चौकोर काटा है, और ये भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 गाजरें भी इसमें ऐड कर दी हैं। ऐड करने के साथ ही अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मटर और गाजर को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ ही अब यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर दिया है। उसके साथ मैंने अब यहाँ पर इसमें आलू ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए थे, इसको भी छिलके को उतार लिया, और फिर वॉश करने के बाद इसको भी स्लाइस में कट कर लिया था चौकोर, और ये भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे मेरे 3 स्मॉल आलू थे, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर दिया है, और यहाँ पे हम अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। मिक्स आउट करने के साथ ही अब यहाँ पे ये मिक्स आउट हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पर इसके अंदर जो है इसके यहाँ पे ये देखें कि काफ़ी हद तक हो चुका है। और यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है फ्लेम को, और उसके बाद इसके अंदर ऊपर इस तरीके से ढक्कन लगा देंगे। और उसके साथ ही अब हम इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। और 20 मिनट के बाद यहाँ देखें कि इसकी सिचुएशन क्या है। यहाँ पर ये जो आलू वगैरह हैं वो भी गल चुके हैं, और सब्ज़ी हमारी तकरीबन माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। लेकिन इसका एक इंग्रेडिएंट रहता है। यहाँ पर मैंने मेथी ली थी, उसको मैंने जो है ना बारीक काट के किया था, और उसके बाद मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी है। और तो 2 जो है हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड की हैं। मेथी डालने से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ जाती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ मेथी डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे और इसको पकने देंगे। यहाँ पे मैंने मेथी डालने के बाद इसको ढक दिया है, और 3 से 4 मिनट इसे पकने देंगे। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ जो है 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ हमारी वेजिटेबल जो है मिक्स वेजिटेबल तैयार हो चुकी है। यहाँ हम इसे सर्व करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप इस रेसिपी को मेरी इंग्रेडिएंट से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।